टिल्लू जल्दी आ, खेलते हैं। लूडो। चलो दीदी, मेरा लेड हाउस। ठीक है, मेरा येलो। टिल्लू पढ़ने बैठ जा, कल तेरा एग्जाम है ना। यस, मेरा 6 आ गया। मेरा क्यों नहीं आला? अक्कल बक्कल बम्बे बू। आ गया। टिल्लू पढ़ाई की आवाज क्यों नहीं आ रही? 1 2 3 4 5 मार दी आपकी गोटी को। चीटिंग मत कर, 5 से इधर आएगा, समझा? अब मुझे टक्का चाहिए, फिर मैं जीत जाऊंगा। चुपचाप दोनों पढ़ने बैठो। एक दिन नौकरानी ने सफेद टूथपेस्ट में लाल रंग मिलाकर उसे लाल कलर का बनाया। फिर लाल ब्रश में लगाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक का मानना है बाकी सारे रंग जाए भाड़ में, लाल रंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वो सिर्फ लाल ही पहनेंगे और लाल चीजें ही खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने दूध से चाय बनाया। रेड कलर तो खत्म हो गया, अब चाय लाल कैसे बनाऊं? आज मेरी खैर नहीं। वो डरते हुए ले गई। देखती सन की, चाय लाल क्यों नहीं है? इसे पीकर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर ये गर्म नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारता। इतने में नौकरानी बोली, मालिक मैं कलर डालना भूल गई थी, अभी डालकर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन गई और चाय में लाल मिर्च डालने लगी, जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो गया। लाल चीजें खानी है ना, अब की आत्मा भी लाल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पिया वो स्टेचू बन गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आप तो पूरे लाल हो गए, लगता है चाय बिल्कुल आपके पसंद की बनी है। तंतले, ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिलकों से आएगा। दीदी आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है। टिल्लू के बच्चे रो। पापा आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू पागल हो गया क्या? मम्मी आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसलिए ये लो। अरे मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा करता हूँ। टिल्लू बेटे, तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी की ले आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए, जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे, तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ, न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। हैप्पी होली बिल्लू। कल जाकर मम्मी को कलर लगाते हैं। मम्मी नहीं टिल्लू, खाना बना रही हूँ, खाने में गिर जाएगा। बुलाना मना होली है पापा। रुक बेटे, बहुत जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, अभी नहीं। कोई मेरे साथ होली नहीं खेलता। बिल्लू तू खेलेगा मेरे साथ होली? अभी रंग लगाता हूँ। नहीं टिल्लू, एनिमल्स को कलर से एलर्जी होता है, ये बीमार पड़ जाएगा। अच्छा टोली बिल्लू, तुझे नहीं लगाऊंगा, लेकिन दीदी को तो लगा सकता हूँ ना। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें ट्रायंगल शेप का कट लगा दिया। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, उन्होंने शेप को धीरे धीरे निकालकर मजे से खाया। दरअसल सन की मालिक स्क्विड गेम का बहुत बड़े फैन है।
सुनो, कल तुम स्क्विड गेम वाली सारे शेप का पराठा बनाना, मुझे भी गेम वाली फील चाहिए। अगले दिन नौकरानी ने वैसे ही किया। सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप कट लगाकर पराठा बनाया। अम्ब्रेला शेप बनाना तो बहुत टफ है। छोड़ो, 3 शेप तो बना दिया, मालिक खुश हो जाएंगे। लेकिन देखते ही सनकी गुस्सा हो गया। अबे चचुंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला शेप कहाँ है? जल्दी से बना कर ले आ, वरना एक लाफा मार के घर से एलिमिनेट कर दूंगा। नौकरानी ने डरते डरते तेजी से अम्ब्रेला शेप पराठा बनाया। चचुंदर कहना मुझे अभी बताती हूँ। वो सनकी को देते हुए बोली, संभाल के शेप अलग करना मालिक, अगर टूट गए तो मैं आपकी खोपड़ी खोलकर इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगी। कमेंट में बताओ, क्या आपने स्क्विड गेम देखा है? पॉप पटाखे। टिल्लू, तू ये क्लास के अंदर फोड़ेगा? और नहीं तो क्या, देख अभी पूरी क्लास को कैसे डलाता हूँ। अगर टिल्लू, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, अब ये हाथ कभी नहीं धुलेगा, वरना चिम्मी की खुशबू मुझसे दूर चली जाएगी। टिल्लू, दिवाली में पूरी घर की सफाई हो रही है, जा मेरा स्कूटर धो दे। ठीक है पापा, इस हाथ को भिगो नहीं सकता। टिल्लू, खाना खाकर तो हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो मैं भाई हाथ से खाना खा लूंगा। अच्छा है, जिस हाथ से टट्टी साफ करता है उस हाथ से खाना खा, दिमाग भी टट्टी जैसा बन जाएगा। टिल्लू, टिफिन में क्या लाया? मैं तो मैक्रोनी लाई हूँ। क्या लानी? मैक्रोनी, खाकर देख। मम्मी, कल टिफिन में मुझे मैक्रोनी चाहिए। ये क्या होता है? अरे पास्ता बोल रहा है, पास्ता मैक्रोनी ये सब एक ही है। अच्छा, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, मकड़ीनी। टिम्मी, आज मैं भी मकड़ी पत्ता लाया हूँ, हम दोनों बात कल खाएंगे। टिल्लू, कल ये खाकर मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, आज तू भी ले आया, मुझे खिलाकर मारना चाहता है क्या? टिल्लू की मम्मी, नया बेड पसंद आया कि नहीं? पापा, मुझे बहुत पसंद आया है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा। इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। मैं सोऊंगी इसमें। नहीं, मैं सोऊंगा। दीदी, लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा, तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। घुस जा। अरे ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? बेटा, लगता है तेरा गुल्लक भर गया, तोड़ दे इसे। क्या? दीदी, मैं इसे तोड़ूंगा। नहीं, मेरा गुल्लक है, मैं तोड़ूंगी। पर ये तो मेरे हाथ में है। ही ही। रुक जा टिल्लू, भागो, पकड़ो। पापा, टिल्लू दे दे उसका गुल्लक, वरना मुझे रात पलवाएगी। अभी बताता हूँ। तोली दीदी, ये लो। आ गया ना लाइन पर। एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, आज के दिन तो ये हिस्सा मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले सॉफ्ट हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। कितनी गर्मी है बाहर, कुछ देर गाड़ी में बैठूंगा एसी ऑन करके। मजा आ रहा है। टिल्लू, कहाँ है तू? खाना खा ले आकर। साले वैन को मैंने तलब कर दूंगा। ठंडी ठंडी हवा। इधर तो एक हिडन आईना भी है, एकदम हीरो लग रहा हूँ। हाय, मेरा टिल्लू कहीं नहीं मिल रहा। घर में ही कहीं होगा, अच्छे से ढूंढो। एक एक करके साले लाइट ऑन कर दूंगा, कोई बढ़िया सा गाना बजा दूं। ले बेटे, फुल वॉल्यूम। है बाहर से ये शोर कैसी? टिल्लू, एसी चलाकर सारा डीजल फूक दिया।
टिल्लू तेरा पार्सल आ गया। पलटन नहीं दीदी, 10,000 बोलो 10,000। अरे ये क्या दे दिया? टिल्लू बेटे पहले इसे फिक्स करना पड़ेगा। इधर ला, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगाऊंगा, ये भी लगा दिया। पापा जल्दी करो ना। लो बन गया तेरा टेंट हाउस। वाओ कितना मजा आ रहा है। अच्छा यही मेरा गले, यही खाना खाऊंगा, फिर यही थो भी दूंगा। टिल्लू मुझे भी अंदर आने दे। नहीं ये मेरा गले, दो यहाँ से। अच्छा ये ले तेरा घर और निकल जा हमारे घर से। टिल्लू ये ले तेरा आलू के पकोड़े और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा खुशबू, थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से, सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं टिल्लू। अबे साले। एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांदा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। शादी के बाद किचन में आज उसका पहला दिन था। वो सुबह 6 बजे उठ गई क्योंकि 8 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था। पहले उसने पति और अपने लिए टिफिन पैक किया, फिर जल्दी जल्दी पति के लिए चाय बनाई, लेकिन कप में डालते समय उससे सारी चाय गिर गई। ये देख पति बोला, रहने दो मैं खुद बनाकर पी लूंगा। पत्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले दिन सुबह वो 5 बजे उठ गई क्योंकि कल की गलती उसे याद थी। आज वो ये सब फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो किचन गई तो देखा दूध उबले हुए थे, चावल भी पके हुए थे। वो हैरान हो गई। तभी उसने पति को देखा जो बैठकर सब्जियां काट रहा था। वो बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगी और आज चाय भी नहीं गिराऊंगी। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे माँ ने कभी शेयरिंग नहीं सिखाई? आज से हर रोज सब्जियां मैं काटूंगा और खाना तुम बनाओगी, ताकि हम दोनों ऑफिस के लिए लेट ना हो। चॉकलेट दीदी ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी ये देखो चॉकलेट। अच्छा ये देख 10 की नहीं 50 वाली। पापा ये नए साल का पहला दिन। अरे मैंने लड़की की कपड़े क्यों पहने? दीदी। कौन दीदी? मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी छोटी बहन। ये तब क्या हो रहा है? मम्मी। हाँ बेटे बोल, नाश्ते में क्या खाएगा? पापा तेरे पापा तो बैठकर क्रिकेट देख रहे। No. टिल्लू अभी नींद से उठा है, ऐसे करेगा तो शादी के बाद ससुराल से भगा देंगे तुझे। एक दिन टिल्लू की मम्मी गुल्लक से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। मम्मी ये क्या कर रही हो? तेरे कंजूस पापा रोज इसमें एक एक सिक्के डालते हैं। कोशिश कर रही मैं कुछ निकाल दूं। है मम्मी पैसे इसमें चिपक देंगे। हाँ बेटा ये चुंबक है, सब कुछ चिपक जाएगा। ये हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो लिंग लाइट में भी चिपक गया, इसमें भी चिपक गया। मतलब सच में इससे सब कुछ चिपक सकता है। आइडिया। टिम्मी ये देख चुंबक, इसे तेरे थलील में लगाते ही तू खिंचते हुए मुझसे आकर चिपक जाएगी। ये ले। बदतमीजी मत कर टिल्लू।
टिल्लू, इतने ठंड में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? टिम्मी, ठंड में ठंडी चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। तू भी ट्राई कर। ये तो सच में मजे की है। टिम्मी कितनी खुश होकर पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गई। टिल्लू किन ख्यालों में डूबा हुआ है? मम्मी, मुझे कल भी टिफिन में कोल्ड ड्रिंक चाहिए। दो झापड़ लगाऊंगी। बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, बीमार पड़ जाएगा। पापा का बचुआ। टिम्मी, ये सब चिप्स तेरे लिए। टिम्मी देख, न्यू फ्लेवर लेकर आया हूँ। ले तब पी जा। टिल्लू, तेरी चालाकी समझ गई। तू सिर्फ एक सिप पीकर मुझे पूरा पिला देता है ताकि मेरा गला खराब होकर मेरी जुबान चली जाए। टिल्लू, ये ले, जल्दी दांत साफ कर और स्कूल के लिए तैयार हो जा। अरे ये कोलगेट तो बहुत कलवा होता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, रेडी हुआ कि नहीं? चल मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। अरे ये सिर्फ मुंडी क्यों हिला रहा है? टिल्लू, ये ले तेरा टिफिन और पूरा खत्म करके आना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, ये ले लॉलीपॉप, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए। गोलमाल है भाई। टिल्लू, तूने थैंक यू नहीं बोला। अरे टिम्मी, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी मुंह से बदबू आएगी। एक बार एक औरत अपने पति पर बहुत शक करती। अगर पति की शर्ट पर एक भी लंबे बाल दिख जाए तो पति से कहती, ये बाल मुझे छोड़कर किसी और के तो नहीं है। फिर पुष्टि के लिए बाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती। एक दिन जब वो पार्लर से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर झांकने पर उसका शक यकीन में बदल गया जब कंबल के नीचे 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ, एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मार मार कर जब वो थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो देखा पति बैल्कनी में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसे देख पति बोला, आ गई तुम, तुम्हारे भैया भाभी आए हैं, हमारे बेडरूम में सो रहे हैं, जाकर मिल लो। इतना बड़ा चॉकलेट? हाँ, लेकिन अभी नहीं, सुबह खाना। अरे पापा क्यों? टिल्लू, रात को खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, सुबह स्कूल में अपने चॉकलेट को 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा। एक टिम्मी को दूंगा, दूसरा मैं खाऊंगा। टिल्लू, चॉकलेट क्यों लाया? मम्मी कहती है कुछ अच्छा काम से पहले मीठा खाना चाहिए। कैसा अच्छा काम? वो मैं सोच रहा था तुझे आई लव यू बोल दूं। मेरा चॉकलेट कहाँ गया? टिल्लू, वो रात को बहुत भूख लगी थी, मैं खा गई।